बहुत से लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि कौन सा वे प्रोटीन अच्छा है। इनफैक्ट कई बार लोग ये पूछते रहते हैं कि वे प्रोटीन अच्छा भी है या नहीं, क्या वे प्रोटीन से किडनी खराब होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है वे प्रोटीन को लेके आप लोगों के मन में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सवालों का सलूशन आप लोगों को जरूर दूंगा और इस वीडियो में मैं एक वे प्रोटीन के बारे में रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है और कैसे आप पता कर सकते हैं कोई भी वे प्रोटीन अच्छा है या नहीं है, क्या आप लोग को देखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वे प्रोटीन की जरूरत है या नहीं है, और अगर जरूरत है तो कौन सा वे प्रोटीन आपके लिए अच्छा है और कैसे आप वे प्रोटीन मार्केट से खरीद सकते हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं वे प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों वे प्रोटीन जो है इसको लेके काफी सवाल है आपके मन में। सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्या वे प्रोटीन की आपको जरूरत है। तो दोस्तों मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, वे प्रोटीन जो है वो एक सप्लीमेंट है और आपको जरूरत है या नहीं है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखिए आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम के आसपास होता है पर केजी बॉडी वेट। यानी कि अगर आप एक सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं और आपका वजन जो है वो 70 किलो है तो आपको एक दिन में 70 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप एक एथलीट है, तो आपका रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन जो है 70 किलो है तो आपको तकरीबन 140 ग्राम के आसपास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी पर डे। तो दोस्तों वे प्रोटीन जो है वो एक सप्लीमेंट है। प्लीज आप लोग ये समझ लीजिए कि वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट है ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इसको मील रिप्लेस करके इसको नहीं ले सकते हैं। ये आपको तभी लेना चाहिए जब आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 70 साल के हैं और सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं तो आपको 70 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए। और अगर आप अपने खाने से प्रोटीन मीट नहीं कर पा रहे, अगर अपने खाने से आप 70 ग्राम नहीं ले पा रहे हैं तो दोस्तों आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। और ज्यादातर मैं ये देखता हूं कि जो भी वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको वे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो है अपने खाने में 70 ग्राम या 80 ग्राम के आसपास प्रोटीन नहीं मीट कर पाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो उनको कार्ब रेस्ट्रिक्शन भी करना होता है। तो अगर वो दाल या कुछ और चीज खाते हैं या सोयाबीन खाते हैं या पनीर खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, उसमें फैट भी मिलता है, तो वो काफी दिक्कत हो जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि कार्ब रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनको अगर वो दाल खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 100 ग्राम मूंग दाल लेते हैं तो 100 ग्राम मूंग दाल में तकरीबन 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। साथ ही साथ उसमें 63 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो दोस्तों अगर आप 24 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके साथ आप 63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, जो कि एक डायबिटीज मरीज के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है, अगर आप अपना कैलोरीज भी काउंट कर रहे हैं और आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए तो आप प्रोटीन के साथ आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों उस सिचुएशन में वे प्रोटीन काम आता है और उस सिचुएशन में वे प्रोटीन लेना चाहिए। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मेरा वेट जो है अभी 76 के आसपास है, तो मुझे तकरीबन 152 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए डेली, क्योंकि मैं एक एथलीट हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं, मैं साइकिलिंग करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ऐसे बहुत सारे चीज मैं रेगुलर रोज करता हूं। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की वो है तकरीबन 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट और उसके हिसाब से 152 ग्राम मुझे प्रोटीन डेली चाहिए। तो दोस्तों जिस दिन मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ यानी कि चिकन, फिश, मटन या फिर एग्स,
तो उस दिन मैं वे प्रोटीन नहीं लेता हूं, उस दिन मुझे वे प्रोटीन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपना खाने से ही सारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट कर लेता हूं। लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा भी आता है जिस दिन मैं वेजिटेरियन डाइट खाता हूं, और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके मैं 152 ग्राम्स प्रोटीन नहीं ले पाता हूं। तो अगर मैं 152 ग्राम्स प्रोटीन लेता हूं तो उसके साथ मुझे बहुत ज्यादा कार्ब भी मिल जाता है, उसके साथ मुझे बहुत ज्यादा फैट भी मिल जाता है, जिसके कारण मेरी कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मुझे उसको अवॉइड करने के लिए मुझे वे प्रोटीन लेना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि क्या वे प्रोटीन से किडनी डैमेज होता है? ये बहुत सारे लोगों में ये सवाल होता है, उनको लगता है कि वे प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि वे प्रोटीन से किडनी डैमेज नहीं होता है। अगर वे प्रोटीन इम्प्योर है, अगर वो सही नहीं है, अगर वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि आपका किडनी डैमेज हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन के अलावा बहुत सारे ऐसे चीज मिलाए जाते हैं जो आपकी किडनी के लिए नहीं अच्छा है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो है लेड। अगर लेड काफी मात्रा में आपके वे प्रोटीन में पाया जाता है तो उसके कारण आपका किडनी डैमेज हो सकता है। लेकिन वे प्रोटीन एज सच बिल्कुल भी आपका किडनी डैमेज नहीं करता है। वे प्रोटीन जो है वो आपका दूध से बनाया जाता है, और दूध तो आप पीते ही होंगे या दूध का प्रोडक्ट खाते ही होंगे। तो क्या उससे आपका किडनी डैमेज होता है? बिल्कुल नहीं। वे प्रोटीन में जो इंप्योरिटीज होते हैं उसके कारण आपका किडनी डैमेज होता है। तो प्लीज दोस्तों वे प्रोटीन से घबराइए मत, और वे प्रोटीन को एक मील रिप्लेसमेंट भी मत बनाइए। वे प्रोटीन सिर्फ एक सप्लीमेंट है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये सप्लीमेंट आपको किस समय लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वे प्रोटीन जो है ये मैं खुद लेता हूं। ये मसल ब्लेज का रो वे आइसोलेट 90% है, और इस प्रोडक्ट को मैं खुद लेता हूं। जब भी मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता हूं तो मैं एक स्कूप लेता हूं। इसका मैं आज रिव्यू करूंगा। आप लोग को मैं बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है, आप लोग को कैसे आप लोग को देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब ये प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, ये सील्ड रहेगा। ये आप लोग के लिए देखना बहुत जरूरी है, ये सील्ड है कि नहीं है। और ये जब सील आप खोलेंगे उसके बाद जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक इस तरह से एक हैशटैग एक नंबर मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये कोड जो है दोस्तों ये आपको SMS करना है 9227411117 पे, और जब आप इसको ये SMS करेंगे इस कोड को तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा तुरंत। और आपके पास जब ये मैसेज आएगा तो ये बता देगा कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद सबसे पहले आपको देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताता हूं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है। तो आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट में अगर इंग्रेडिएंट देखूं तो इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट है। इसके अलावा इन्होंने ये लिखा है कि नो एडेड फ्लेवर और नो एडेड शुगर, कंटेन्स नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स। इसका मतलब है दोस्तों जब ये कह रहे हैं कि रो वे आइसोलेट 90% है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन आइसोलेट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कोई एडेड फ्लेवर भी नहीं है, कोई एडेड शुगर भी नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है इसमें इसीलिए इन्होंने लिखा है कि ये एक अनफ्लेवर्ड प्रोडक्ट है। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पे चले तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पे आप देख सकते हैं कि इसका सर्विंग साइज जो है 1 लेवल स्कूप है। 1 लेवल स्कूप का मतलब होता है 30 ग्राम। ये स्कूप आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, और एक ही सर्विंग आपको लेना है, तो जिससे कि आप इससे 33 सर्विंग्स आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप एक सर्विंग लेते हैं एक दिन में तो ये आपका 33 दिन चल जाएगा। अगर मैं इसमें एक स्कूप का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखूं तो इसमें प्रोटीन जो है आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट जो है 0.45 यानी कि 1 ग्राम से भी कम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है ये प्रोडक्ट वो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब की कंटेंट बहुत कम है। और जो कैलोरी कॉन्शियस है, जो वेट लूज करना चाहते हैं, जो अपने वेट रिडक्शन जर्नी पे है, तो वो भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर मैं फैट देखूं तो फैट भी इसमें बहुत ही कम है, तकरीबन 0.3 ग्राम के आसपास है पर स्कूप। इसमें कार्ब और फैट बहुत कम है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलेगा।
तो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप इसको लेके पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वे प्रोटीन आइसोलेट बनता कैसे है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोग को समझा देता हूं कि वे प्रोटीन आइसोलेट जो है ये दूध से बनता है, यानी कि ये दूध का प्रोडक्ट है। तो अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर दूध आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो आप इसको शुरू में ट्राई करके देख सकते हैं कि ये आपको सूट करता है या नहीं करता है। लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको डाइजेस्ट करने में। ये प्रोडक्ट बनता कैसे है? दूध को जब आप फाड़ देते हैं उसमें जो पनीर निकलता है, अगर आप उस पनीर को हटा दे तो उसमें पानी रह जाता है, और जो पानी रह जाता है उसी को प्रोसेस्ड करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो दोस्तों ये एक मिल्क का प्रोडक्ट है, और अगर उसमें कोई मिलावट नहीं किया जाता है तो आपकी किडनी को डैमेज नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेना बहुत जरूरी है। तो ये एक तरीका है जिससे कि मैंने आपको बताया कि पता करने के लिए कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या जेन्युइन है या नहीं है। तो इसका SMS कोड जब आप भेजेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो इन्होंने रिकमेंडेड यूज बताया है, ये बताया कि पहले 5 दिन जो है आप इसका आधा स्कूप ले, यानी कि 15 ग्राम अगर आप पहली बार ले रहे हैं, और उसके बाद 6ठे दिन से आप इसकी 1 लेवल स्कूप ले सकते हैं 200 ml पानी में मिला के। तो दोस्तों अगर आप पहली बार ले रहे हैं वे प्रोटीन तो ये रिकमेंड करते हैं, और मैं भी रिकमेंड करता हूं कि आप इसका आधा स्कूप ही ले शुरू में, और 5 दिन तक का आधा स्कूप लेके देखिए कि ये आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं। और अगर आपको सूट करता है, आपको कोई इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो 6ठे दिन से आप 1 स्कूप लेना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसमें और देखूं तो इसमें इन्होंने लिखा है कि BCAA 5.96, 0 एडेड शुगर एंड 33 सर्विंग। तो दोस्तों आप लोग प्लीज BCAA से कंफ्यूज मत हो जाइए। BCAA जो है वो ब्रांच चेन एमिनो एसिड है। मैं बहुत सारे जिम गोवर्स को देखता हूं वो BCAA अलग से भी लेते हैं। तो दोस्तों BCAA आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको BCAA इसी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। और BCAA का मतलब होता है ब्रांच चेन एमिनो एसिड। ब्रांच चेन एमिनो एसिड एक एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, और ये 3 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है बेसिकली, जो ब्रांच चेन एमिनो एसिड कहते हैं हम, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। और ये इसीलिए एसेंशियल होता है क्योंकि ये आपके बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और आपको ये बाहर से लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, यानी कि फिश खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उसमें आपको BCAA भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो आपको अलग से BCAA लेने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों से मैं कह रहा हूं जो जिम जाते हैं, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको अलग से BCAA लेने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें एमिनो एसिड प्रोफाइल भी इन्होंने दिया हुआ है। इसमें EAA यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड कितना है, क्या क्या है, इसमें तकरीबन 12.69 ग्राम एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है, बुरा नहीं है ये भी। फिर सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स इसमें 4.1 ग्राम है, जो कि ठीक है, काफी कम है। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स इसमें 10.21 ग्राम है। तो दोस्तों इसमें आप अगर देखेंगे इसमें टोरिन वगैरह कहीं तो नहीं है, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जो है वो टोरिन मिला देते हैं, और टोरिन जो है वो एक बहुत ही चीप एमिनो एसिड है। आपके बॉडी में ये जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। तो ये देखना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूं, और तभी इसके बाद इसका रिव्यू दे रहा हूं। ये एक अनफ्लेवर्ड है, तो आप इसको किसी के साथ भी मिला के आप इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे अभी तक इसका कोई खराबी नजर तो नहीं आया है। इसका एमिनो एसिड प्रोफाइल भी अच्छा है, और इसका तकरीबन कीमत आपको अमेज़न में 1400 के आसपास आपको 1 किलो का प्राइस है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं है, और आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।